हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं, मैं मैथ्स के वीडियो पार्ट वाइज बना रहा हूं और वही वीडियो पार्ट वाइज बना रहा हूं दोस्तों जो रेलवे के एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। एक एक क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हुआ है सन 2016 से। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सन 2016 से सन 2019 तक जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। तो ये सभी क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो मैथ्स गणित पार्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको सभी वीडियो पार्ट वाइज मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु को 4% तथा 8% के लाभ में बेचने पर मिले विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है। दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात है। दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों, विक्रय मूल्यों का। कोई बात नहीं, 4% लाभ है तो 100 में 4 जोड़ के लिखेंगे, कितना होता है दोस्तों 104 हो गया, मतलब 104%। क्लियर है। अनुपात है, 8% लाभ है तो लाभ को क्या करते हैं 100 में जोड़ के लिखते हैं, तो 8% लाभ है, इसका मतलब क्या 108% लाभ हो गया। क्लियर है। कटा के दोस्तों छोटा करेंगे तो परसेंट से दोस्तों ये आपका परसेंट कट जाएगा। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट गया। अगर मैं इसे दोस्तों 4 से कटाऊंगा तो ये कटेगा, 4 दूने का 8, 2 बचेगा 6, 4 छिंग 24, तो कट गया दोस्तों 4 से। 4 दूने का 8, 2 बचेगा 24, 4 छिंग 24, 26 बार कट गया। 4 से इसे कटूंगा, 4 दूने का 8, 2 बचेगा 28, 4 सत्ते 28, तो 26:27 के अनुपात में कट गया। ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना निकल के आ गया 26:27। आपसे क्या कह रहा था, दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्यों का अनुपात कितना हो गया 26:27। डी ऑप्शन हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर है। चाहे तो इसे और कुछ भी पूछा जाता तो वो भी सॉल्व कर लेते। कैसे, विक्रय मूल्य में अंतर कितना है 3 का। यहां देखिए विक्रय मूल्य में कितने का अंतर है दोस्तों, यहां विक्रय मूल्य में 1 का अंतर है और यहां पर विक्रय मूल्य में कितने का अंतर है 3 का। तो 1 बराबर 3, 1 बराबर दोस्तों 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई 26 में करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 26 तिहाई 78 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 27 में करेंगे, 27 तिहाई 81 हो जाएगा। क्लियर है। तो आपका कितना आ गया, यहाँ पर 78 आ गया, यहाँ पर 81, और दोनों का जब अंतर देखेंगे तो 3 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो दोनों विक्रय मूल्य में यहाँ पर अंतर कितने का था 3 रुपये का। तो देखिए पहली वस्तु कितने में बेची जा रही है 78 रुपये में, दूसरी बेची जा रही है 81 में, और दोनों का अंतर कितना है 3 रुपये का है। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। क्लियर दोस्तों। लेकिन आपसे ये चीज़ नहीं पूछी है क्वेश्चन में, आपसे पूछ रहा है दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात। तो विक्रय मूल्य का अनुपात तो 26 और 27 है, तो 26:27 हो गया आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए बी से दुगनी गति से काम करता है। जो दोस्तों आपका ए है वो बी से दुगनी गति से काम करता है। ए, अगर आपका बी एक काम करेगा तो ए आपका दोस्तों दुगनी गति से काम कर रहा है, इसका मतलब 2 काम कर देगा आपका। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। फिर क्या कह रहा है, यदि दोनों साथ मिलकर काम करके एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो अकेला बी उस कार्य को करने में कितना समय लेगा, ये पूछ रहा है दोस्तों। बी उसको कर सकता है 24 दिनों में, 27 दिनों में, 36 दिनों में या फिर 48 दिनों में। क्लियर है। देखिए बी से दुगनी गति से काम कर रहा है कौन, ए। क्लियर है। कह रहा है दोनों साथ मिलकर काम करके एक काम को 12 दिन में खत्म कर देते हैं। दोनों साथ मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करते हैं दोस्तों 12 दिन में। दोनों अगर मिला दिए जाएं तो दोनों एक दिन में दोस्तों कितना काम करेंगे, 2 ये करेगा 1 ये करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 3। ये दोनों का एक दिन का काम है, लेकिन काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं वो 12 दिन में। जब एक दिन में 3 कर रहे हैं दोस्तों तो 12 दिन में कितना करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 तिहाई 36, तो 36 काम करेंगे 12 दिन में। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल काम आपका कितना है 36। दोनों मिलकर 12 दिन में काम को खत्म कर देते हैं, तो टोटल काम था 36, इसको 12 दिन में खत्म कर देंगे। टोटल काम आपको पता चल गया। फिर क्या कह रहा है, अकेला बी उसको कर सकता है। बी अकेला उसको कितने दिनों में कर सकता है, तो बी का रेशियो दोस्तों कितना है 1 है। 1 से डिवाइड कर दीजिए, अकेला बी कितने दिनों में करेगा, 1 से काटेंगे तो 36 बार जाएगा। तो अकेला बी उस काम को दोस्तों 36 दिनों में करेगा। कितने दिनों में करेगा, 36 दिनों में करेगा। किस ऑप्शन में 36, सी ऑप्शन में है। अगर ए का पूछ लेता तो टोटल काम आपको पता है 36, और ए का रेशियो कितना है 2 है, तो 2 से काट देते दोस्तों, कितनी बार जाएगा 2 1 कम 2, 1 बचेगा, 2 8 16, मतलब 18 दिनों में कर देगा।
क्लियर है। अगर ए का पूछा जाता तो 18 दिनों में कर देगा ए, लेकिन बी का पूछा गया तो बी कितने दिनों में करेगा दोस्तों, 36 दिनों में बी करेगा इस काम को। क्लियर है, सबकी समझ में आ गया दोस्तों क्वेश्चन। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है, मुर्गियों की संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें एक फॉर्मूला है सबसे छोटा, जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, देखते ही देखते याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। आपको इस क्वेश्चन में हमेशा 4 पैर वाला जानवर निकालना है फॉर्मूले से। कितना निकालना दोस्तों, 4 पैर वाला आपको जानवर निकलेगा हमेशा। क्लियर है, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, उसमें क्या करेंगे आप, 4 पैर वाला जानवर निकाल लीजिए। क्लियर है, इस क्वेश्चन में क्या होता है, एक तो आपको दिया जाएगा 2 पैर वाला, तो 2 पैर वाला मुर्गी है। एक दिया जाता है 4 पैर वाला, तो 4 पैर वाला दोस्तों इसमें क्या है, गाय दे रखा है। क्लियर है, गाय दे रखा है 4 पैर वाला। तो क्या फॉर्मूला होता है 4 पैर वाला निकालने के लिए, L/2, और उसमें से माइनस कर देना है दोस्तों आपको हेड को, हेड मतलब सिर को माइनस कर देना है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। क्या होगा, 4 पैर वाला जानवर निकल के आ जाएगा। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, मुर्गियों की संख्या, मतलब 2 पैर वाले जानवर की पूछ रहा है। कोई बात नहीं, पहले आप 4 पैर वाला निकाल लो। क्लियर है, 4 पैर वाला हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। ये 4 इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि 4 पैर वाला हम निकाल लें। एल का मतलब है लेग, लेग कितने हैं दोस्तों, लेग हैं उसके पास 140, तो 140 रख दीजिए। डिवाइड करना है 2 से, माइनस कर देना है हेड, हेड का मतलब सिर, सिर कितने हैं दोस्तों, 48 सिर हैं। ठीक है, अब देखिए 2 से मैं 140 को कटाऊंगा, 70 बार में कट जाएगा। कितनी बार में दोस्तों कट गया, 70 बार में। और 70 में से क्या है दोस्तों, 48 माइनस हो जाएगा, तो 70 में से 48 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 22 बचेगा। ये 22 क्या निकला है दोस्तों, 4 पैर वाला जानवर। मैं 4 इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि इस फॉर्मूले से क्या निकलेगा, 4 पैर वाला जानवर। तो 4 पैर वाला मतलब 4 पैर वाला कौन सा जानवर है, गाय। तो 22 गाय हैं आपके पास। लेकिन आपसे क्या पूछा, मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों, मुर्गियों की संख्या। तो टोटल सिर आपके पास दोस्तों कितने हैं, 48 हैं। मुर्गी और गाय दोनों के सिर मिला के आपके पास जब 48 हैं, तो टोटल में से क्या करेंगे आप, माइनस कर दीजिए गाय के जो सिर हैं उनको। टोटल सिर में से गाय के सिर को माइनस कर देंगे तो आपके पास मुर्गी के सिर बचेंगे। 8 में से 2 गया 6, 4 में से 2 गया 2, तो ये किसके सिर बचे हैं आपके पास, ये बचे हैं दोस्तों मुर्गी के सिर। ठीक है, तो कितनी मुर्गियां हैं, जितने सिर उतनी मुर्गी। क्लियर है, तो 26 सिर बचे हैं, इसका मतलब 26 मुर्गी। तो मुर्गी कितनी है दोस्तों, 26 है इस क्वेश्चन में। अगर 4 पैर वाला पूछा जाता तो यही आंसर हो जाता। 2 पैर वाला पूछा है तो टोटल सिर में से 4 पैर वाले के सिर माइनस कर दो, जो बचेगा वो 2 पैर वाला होगा। उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि a+2b बराबर 55 और a-2b बराबर -13 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, 2 समीकरण हैं, इसमें लिख लेते हैं, बड़े आसानी से कर लेंगे। a+2b बराबर का 55, दूसरा दे रखा है दोस्तों a-2b बराबर का -13। ये 2 समीकरण दोस्तों इसमें दे रखे हैं, इसको हल कर लीजिए। ये 2b प्लस का, ये 2b माइनस का तो कट जाएंगे। a और a कितना हो गया दोस्तों, ये 2a हो गया, बराबर 55 में से 13 घटा दीजिए, कितना आएगा, 42 आएगा। तो a बराबर 42, ये 2 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में है, इधर बटे में आ जाएगा। 2 से काट दो, 42 को कितनी बार में कटेगा, 21 बार में कटेगा। तो a का मान दोस्तों कितना आ गया, 21 आ गया। क्लियर है, अब a का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आंसर सेम आएगा। तो हम पहले समीकरण में रख देते हैं। पहला समीकरण क्या है आपका, a+2b बराबर का 55। हमसे b का मान पूछा गया है तो b का मान निकाल लेते हैं। a का मान पता चल गया 21 है, तो a की जगह दोस्तों आप 21 रख सकते हैं, प्लस का 2b बराबर का कितना, 55। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2b बराबर का 55। ये 21 इधर प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 55 में से 21, तो क्या बचा ये 2b। 55 में से दोस्तों जब 21 घटेगा तो 5 में से 1 गया 4, 5 में से 2 गया 3, तो कितना बचा, 34 बचा। तो ये b बराबर 34 बट्टे में कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में इधर बट्टे में आ जाएगा। 2 से काट दो, 34 को कितनी बारी में कटेगा, 17 बार में कटेगा। तो b का मान दोस्तों कितना आ गया, 17।
बी का मान आपसे दोस्तों पूछा गया था कितना है, बी का मान 17 है। तो सी ऑप्शन हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। इस तरीके से बड़े ही आसानी से आप क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, 1 से 2 बार बस प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको कठिन लग रहा है तो 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन आपको कठिन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है गो थ्रू ऑप्शन, मतलब आपको ऑप्शन से क्वेश्चन को लगाना है। यह सबसे आसान तरीका है। एक्स वाई मानेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, हमारा 37 है। पहला ऑप्शन ले लिया। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि दोनों अंकों का अंतर कितना है 4, तो 3 का 7 का दोस्तों अगर हम अंतर करेंगे तो 4 आ जाएगा। मतलब पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई है, 7 और 3 का अंतर 4 है। ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दूसरी कंडीशन है उसके अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त अंकों का योग 132 है। अगर हम इनका स्थान आपस में बदल दें, स्थान आपस में बदल देंगे तो 7 पहले आ जाएगा, 3 बाद में आ जाएगा। तो उनका योग कितना हो जाता है 132। तो क्या इनका योग 132 आ रहा है? 7 और 3 10 का 0, कैरी का 1, कैरी का 1 और 3 4 हो जाएगा। 4 और 7 कितना 11। तो इनका योग तो दोस्तों 110 आ रहा है, आना कितना चाहिए 132। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका गलत। हम क्या करते हैं, दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। दूसरा ऑप्शन कितना है 84 है। ठीक है, अंतर कितना होना चाहिए 4। तो दोनों संख्याओं का अंतर यहाँ पर 4 है, 8 में से 4 घटाएंगे 4, तो अंतर 4 है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन है उनके अंकों के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या का योग कितना होता है 132। तो इनके स्थान आपस में बदल दो, मतलब 4 पहले आ जाएगा, 8 बाद में। और जब इनका योग कितना होना चाहिए, योग होना चाहिए 132। तो जोड़ के देखते हैं, 8 और 4 12 का 2, कैरी का 1, 8 और 4 12, कैरी का 1 कितना हो जाएगा 13। तो योग कितना होना चाहिए दोस्तों 132। यहाँ पर कितना आ रहा है 132 आ रहा है। तो दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर बी आपका। दोनों का अंतर भी 4 है और जब इनके अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इनका योग 132 आता है। तो ये हमारी कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको एक्स वाई नहीं मानना है, एक्स वाई मानेंगे तो ज़्यादा समय खर्च हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।